माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। आज के दैनिक जागरण संस्करण में ये खबर, जिसमें हेडिंग या हेडलाइन मेरी भी समझ से थोड़ी सी बाहर की है और बाकी आपकी भी समझ में, जो समझाना चाहेंगे वही समझ में आएगा, क्योंकि वो समझाने का तरीका अलग है। अब इसमें दिया गया कि ईडी जब्त करेगा शाइन सिटी संचालकों की संपत्तियां। अब शाइन सिटी संचालकों यानी संचालकों का मतलब होता है कि और भी कई लोग जो शाइन सिटी चला रहे थे। तो संचालकों में मैं बता दूं कि जिन डायरेक्टर्स के नाम हैं वो उसमें दिया गया है, और इसके साथ साथ खबर के अंदर जो खबर है, हेडिंग के अंदर, हेडलाइन के अंदर जो खबर है, वो खबर कुछ और है। खबर जो दी गई है, जिसके अंदर मैंने एक बड़ा सा स्क्वायर बनाया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि डबल कॉलम के न्यूज़ में 50% से ज़्यादा न्यूज़ वो हैं जो सच्चाई के करीब में हैं, और बाकी की जो बची खबरें हैं वो जस्ट लाइक स्टार्टर हैं कि जब किसी अच्छे से भोजन को परोसना होता है तो उसके साथ में सलाद, चटनी, अचार, ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं उस तरह से, ताकि भोजन का स्वाद बढ़ा रहे। तो ऊपर और नीचे के जो पहले कॉलम में न्यूज़ है, वहाँ पर जो भी लिखा गया है, जैसे भी लिखा गया है, वो एक तरह से स्टार्टर साइडर है। बाकी बीच की जो खबर है मैं उसको थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा विस्तार से, ताकि आपको समझ में आए। ये खबर कंपनी के लिए बे इंतहा पॉजिटिव खबर है, जिसके बारे में मुझे जानकारी पहले ही लग रही थी, क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा जब आदेश किया गया जांच एजेंसियों को कि प्रॉपर जांच की जाए, अगर आप पास बैंक अकाउंट है तो आप खुद चेक करिए कि पैसे कहाँ गए हैं, किसको पैसे गए हैं, और उस जांच को 4 तारीख को तलब किया गया सभी जांच एजेंसियों के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनको। तो अब उस क्रम में जांच एजेंसियों ने बैंक अकाउंट के जरिए जो भी ट्रांजेक्शन हुए थे और जितनी भी रजिस्ट्रियां कराई गई हैं, उसका भी जांच का आदेश दिया गया था। कितने लोगों की रजिस्ट्रियां हुई हैं, कितने लोगों को पोजीशन दिया गया है, वो आप ऑर्डर पढ़ सकते हो। उसी ऑर्डर के संदर्भ में ही आगे जांच होनी शुरू हुई। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जांच एजेंसियों के द्वारा बैंक डिटेल से जितनी भी पार्टीज मिली, जिनको पैसे दिए गए, वो पैसे क्यों दिए गए, किस लिए दिए गए, पहले ये जांच शुरू हुई। उस जांच में निकल करके जितने भी नाम आते गए, जैसे कि हम लोगों ने बिल्डर्स को पैसे दिए, हम लोगों ने पैसे किसानों को दिए, हम लोगों ने पैसे लैंड मैनेजर्स को दिए। अब उन लोगों को तलब करके उनसे जब जानकारी ली गई, तो उस जानकारी का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ इस बात का था कि कंपनी के द्वारा दिए गए पैसों का इस्तेमाल क्या हुआ। जांच एजेंसियां अपने जांच में इन चीज को पूरी तरह से जानने की कोशिश किया उन्होंने कि कहीं पैसे का कोई दुरुपयोग तो नहीं हुआ है, इस पैसे का इस्तेमाल क्या किया गया। तो उसमें से 2 तरह के लोग थे, मैं लिस्ट शेयर करूंगा आपको। एक वो लोग जिन्होंने कंपनी के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ और बहुत ही वफादारी के साथ कंधे से कंधा मिला करके कंपनी का सहयोग करते हुए कंपनी के दिए गए पाई पाई का इस्तेमाल ज़मीनों पे किया, किसानों को पैसा दिया गया, किसानों से ज़मीन खरीदवाई गई। और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने किसानों को पैसा दिलवा करके उनसे पैसा वापस भी ले लिया, या जिन लोगों ने कंपनी से ज़मीन खरीदने के नाम पर पैसा लिया लेकिन अब तक ना ज़मीन दी ना पैसा दिया। ये दोनों तरह के लोगों को नोटिस जा रही हैं और जा चुकी हैं। कुछ लोगों से जांच की गई है। उन जांच में इस खबर के अनुसार जो 150 करोड़ रुपए की संपत्तियां बताई गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब तक इस जांच में कंपनी के बैंक अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन किए गए, उन ट्रांजैक्शंस के द्वारा 150 करोड़ रुपए के आसपास का ब्यौरा अब तक निकाला जा चुका है, जो कि उन लोगों को पैसे दिए गए थे जिनसे लैंड खरीदनी थी, किसानों को और बिल्डर्स को। फिलहाल इसमें वो लोग भी आते हैं इस क्रम में जिन लोगों ने कंपनी का पैसा हड़पा है। और आपको मैं इस खबर के द्वारा ये बताना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में हर उस शख्स को नोटिस जाना स्वाभाविक है जो कंपनी का बड़ा पैसा लेकर के बैठा है, जो कंपनी की गाड़ियां लेकर के बैठा है, जो कंपनी के द्वारा दिए गए पैसों से अपना घर खरीदा, अपना मकान खरीदा, अपनी ज़मीन खरीदी और कंपनी को भगौड़ा साबित करने की कोशिश करी। क्योंकि इससे पहले ये सब जांचें होंगी, ये किसी की कल्पनाओं में भी नहीं था। जिन लोगों ने कंप्लेन करी उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी का पैसा मारा हुआ है, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कंपनी के पैसे हैं। तो ऐसे सभी लोगों के पास जांच एजेंसियों के नोटिस जाना स्वाभाविक है, और अभी तक जो बच गए होंगे लिस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे। अभी तक जो बचे होंगे उनका नाम हम देंगे। अब चलिए मैं इस खबर की थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग कर देता हूं कि जो मुख्यतः इसमें खबर है, जो वाकई में खबर है। बाकी जो स्लाइडर है उसको साइड करके आप जो है, सबसे पहले जो सेकंड कॉलम में बड़ा सा स्क्वायर है जहां पर मैंने राइट का टिक किया हुआ है, कि यही वजह है कि ईडी के लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय के अधिकारी अब तक हुई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि जो अब तक जांचें हुई,
जिस जांच में बहुत से लोगों को नोटिस की गई, बहुत से ऐसे अथॉराइज सिग्नेटरी को बुलाया गया जिन्होंने रजिस्ट्रियां करी हैं, बहुत से ऐसे लोगों को बुलाया गया जिनके अकाउंट में बड़े पैसे गए हैं। उन लोगों के द्वारा अब तक की गई पूछताछ की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जा रही, क्योंकि 4 तारीख को माननीय न्यायालय में उस प्रगति रिपोर्ट को पेश करना है। और इसमें मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि जो 150 करोड़ रुपए की संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने की बात की गई है, वो इस बीच की गई जांच का ब्यौरा होगा। यानी इस बीच में कंपनी के द्वारा खुद के ऊपर लगाए गए आरोपों में कंपनी ने जो अपनी सफाई दी है कि हमारे बैंक अकाउंट आपके पास में है, उन बैंक अकाउंट के द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन से आप बखूबी पता कर सकते हैं कि पैसों का क्या इस्तेमाल किया गया है। तो माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, ये परेशान होने की नहीं बल्कि पूरी तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ है। इसे किसी प्रकार से आपने नेगेटिव से मत लेके जाइएगा, ये पूरे पॉजिटिव न्यूज़ है। जल्दी आप सभी लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि जब जांच एजेंसियां अपनी प्रगति रिपोर्ट को कोर्ट में रखेंगी, माननीय न्यायालय में रखेंगी, जो सच्चाई है वो सच्चाई जब सामने आएगी, जैसा कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि एक एंगल उन लोगों का होता है जो विरोध में खड़े हैं, एक एंगल हमारा होता है और एक एंगल सच का होता है। हम क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, इसका फैसला माननीय न्यायालय में सच के तौर पे होगा। और जब माननीय न्यायालय में बातें निकलकर सामने आनी शुरू हो जाएंगी कि पैसे आपके यहीं पर हैं, आपका माल यहीं पर है, आप खुद अपनी नज़र सामने देख रहे हैं, जो मेरी जानकारी में कि अभी उन सारे लोगों तक नोटिसें नहीं जा पाई हैं जिनको बड़े बड़े पैसे गए हैं। और अभी तो बहुत बड़े बड़े पैसे, यानी जिन लोगों के पास 2 करोड़ 3 करोड़ से ऊपर के पैसे गए उन्हें नोटिस इशू हुई है। अब इसके बाद क्रमवार 1 करोड़ से नीचे वाले लोग, 2 करोड़ से नीचे वाले लोग, 1 करोड़ से नीचे वाले लोग, 50 लाख रुपए तक वाले लोगों तक भी नोटिस जाएगी। और ये प्रक्रिया हम लोग खुद करवाएंगे। हम लोग खुद माननीय न्यायालय में इस चीज़ की अपील करेंगे कि हमारे पैसे जहां जहां भी पड़े उसकी बाकायदा जांच की जाए कि पैसे किसी भी ऐसे व्यक्ति को, किसी भी ऐसी एजेंसी, किसी भी ऐसी संस्था को नहीं दिए गए हैं जिस संस्था के द्वारा किसी प्रकार से पैसे का दुरुपयोग किया गया हो। तो इस जांच के अंदर आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से बैठें। अखबारों में क्या आता है ये तो आप देखते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अगर अखबारों में ये खबरें नहीं छापी जाएंगी कि ऐसा होने वाला वैसा होने वाला है, तो आप पढ़ेंगे ही क्यों, मजा ही क्यों लेंगे। क्योंकि मेजॉरिटी अभी ऐसे लोगों की जो भ्रांतियों में जी रहे हैं, तो उनको भ्रांति में यानी नींद में सोने वाले लोगों को थोड़ी देर और सुलाने के लिए ऊपर से दी गई थपकी है। लेकिन विश्वास जानिए, अब सवेरा होने वाला है। किसी भी थपकी से अब लोग सोने वाले नहीं हैं। एक एक करके परत दर परत जब सच्चाई सामने आएगी तो अपने आप लोग अपनी नींद से जागेंगे और खुद जानेंगे कि सच्चाई क्या थी। और एक बार फिर से तैयार रहें आप सभी लोग इस बात को जीने के लिए कि सत्यमेव जयते। धन्यवाद।